लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में शुगर कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ केस की दोबारा समाअत। FIA की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की इस्तदा अभी मुल्जिमान का मजीद किरदार साबित होना है, ऐसा कहना था FIA प्रोसिक्यूटर का, जिस पर वकील अमजद परवेज ने कहा कि इस स्टेज पर गिरफ्तारी नहीं बनती। FIA की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, चालान भी जमा हो चुका है। आज की अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा अदालत कब तक अहकाम जारी करेगी आज की समाअत से मुतल्लिक? जी, कुछ ही देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक अहकाम जारी करेगी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की पूरी दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की है और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए और इस मौके पर हमजा शहबाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और जो चालान अब तक जमा करवाया गया है उसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज उसमें कसूरवार नहीं पाए गए। इस मौके पर अदालत ने FIA के प्रोसिक्यूटर से कहा कि बताएं, आपको शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी दरकार है। तो वो FIA प्रोसिक्यूटर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पूरी दरख्वास्त जमानतों की मुखालफत करते हुए कहा कि बिल्कुल शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी दरकार है और जब ये गिरफ्तार होंगे तो फिर ही तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा, क्योंकि अभी तक इनकी हद तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। इस मौके पर अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि FIA की जानिब से अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी का मुतालबा बिला जवाब है। मुकदमे का मुकम्मल चालान जमा हो चुका है, ट्रायल शुरू हो चुका है, फर्द जुर्म आयद होने वाली है। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्ज़मान की गिरफ्तारी सरीहन कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हाजिरी लगाने के बाद अदालती इजाज़त से वापस रवाना हो गए हैं और इस वक्त हमजा शहबाज के वकील अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फवाद चौधरी का कहना है कि FIA ने दरख्वास्त की है शहबाज और हमजा को गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के बरवक्त नोटिस की वजह से ये मुमकिन हुआ है। अवाम उम्मीद करते हैं कि अदालतें इंसाफ करें और कानून नाफिज करें। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम पाकिस्तान पर बतौर हुक्मरान मुसल्लत हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का यह कहना है कि FIA ने दरख्वास्त की है शहबाज और हमजा को गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के बरवक्त नोटिस की वजह से ये मुमकिन हुआ। अवाम उम्मीद करते हैं कि अदालतें इंसाफ करें और कानून नाफिज करें। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम पाकिस्तान पर बतौर हुक्मरान मुसल्लत हैं। असद उमर का कहना है कि मुल्की इदारे अरबों की करप्शन केस में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला की हिरासत का मुतालबा कर रहे हैं। ये भी कहा कि 22 करोड़ के एटमी ताकत वाले मुल्क के ऊपर कैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए हैं। असद उमर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और अपने ट्विटर पैगाम में अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्की इदारे अरबों की करप्शन केस में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला की हिरासत का मुतालबा कर रहे हैं। असद उमर ने यह भी कहा है कि 22 करोड़ के एटमी ताकत वाले मुल्क के ऊपर कैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए हैं। आज चूँकि खुसूसी अदालत में कार्रवाई जारी है और FIA की जानिब से गिरफ्तारी की इस्तदा की गई है, इसी हवाले से असद उमर ने कहा कि मुल्की इदारे अरबों की करप्शन केस में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला की हिरासत का मुतालबा कर रहे हैं। खबर है गुजरांवाला से। हसास इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकारीर का ये केस है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और MPA इमरान खालिद बट पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और इमरान खालिद बट ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 20 जून को शहादतें तलब कर ली हैं। हसास इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकारीर का ये केस है और कैप्टन रिटायर्ड सफदर और MPA इमरान खालिद बट पर फर्द जुर्म आयद। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और इमरान खालिद बट का सेहत जुर्म से इनकार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 20 जून को शहादतें तलब कर लीं। मौशी एमरजेंसी लगाने का मामला, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। बिजली और गैस की कीमतों में मुमकिना इजाफे के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुश्किल फैसले करना ज़रूरी है, ऐसा कहना है वज़ीर-ए-आज़म का। मुआशी एमरजेंसी लगाने का ये मामला है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर
गौर किया जाएगा। सूबाई वज़ीर अतात तारड़ का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया कर दिया, अपना वक्त मुखालफीन से सियासी इंतकाम लेने में गुजारा। बजट में पंजाब हुकूमत बड़े रिलीफ का ऐलान करेगी, कोई भी वजीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा, तमाम वज़रा अपने ज़ाती खर्च से पेट्रोल डलवाएंगे। अतात तारड़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पौने 4 साल के दौरान इमरान नियाज़ी साहब ने इस मुल्क को, कौम को दिवालिया किया। दोनों हाथों से अवाम का पैसा लूटा, सियासी मुकदमात कायम करके कौम का वक्त और पैसा ज़ाया किया गया। बजट में पंजाब हुकूमत बहुत बड़ा रिलीफ अनाउंस करेगी, मुख्तलिफ मद में सब्सिडीज़ का ऐलान किया जाएगा। पंजाब काबीना के तमाम वज़रा ने सरकारी पेट्रोल की तरसील को बिल्कुल अपने तक ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और कोई भी वज़ीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का बड़ा इक़दाम। अडयाला जेल से कैदियों को कचहरी लाने के बजाय वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाने का हुक्म डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट अफ्तार अब्बानी ने मातहत जजेस को अहकामात जारी कर दिए हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइए किस हवाले से। देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बड़ा इक़दाम ये किया है कि अडयाला जेल से जो कैदियों को कचहरी लाने के बजाय वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाने का फैसला किया गया है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि वो मुल्जिमान जिनके चालान अभी तक जमा नहीं हुए और उनको सिर्फ हाजिरी के लिए अडयाला जेल से अदालत लाया जाता है, उनके वीडियो लिंक के जरिए उनकी हाजिरियां लगाई जाएंगी। और इसका मकसद जो है वो गाड़ियों के जेल से जो चक्कर हैं और जो सरकारी वसाइल की बचत करने का मकसद है। और इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कौमी खजाने को नुकसान से बचाने के लिए ये इकदाम किया गया है और दिन 11 बजे से 1 बजे तक वीडियो लिंक के जरिए हाजिरियां लगाई जाएंगी और 5 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो इस मकसद के लिए मुकर्रर किए गए हैं, जो इन तमाम जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनकी जेल से वीडियो लिंक के जरिए हाजिरियां लगाएंगे। जी आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी इदारों में भी फ्यूल अखराजात पर 40% कटौती। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हसास इदारे फ्यूल अखराजात की कटौती से मुस्तस्ना होंगे। अफसरान सरकारी गाड़ियों के गैर जरूरी इस्तेमाल से इज्तनाब करें। गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी इदारों में भी फ्यूल अखराजात पर 40% कटौती। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई की स्पीड में तारीखी इजाफा। पेट्रोल तारीख में सबसे महंगा, बिजली तारीख में सबसे महंगी, मोनस इलाही की जानिब से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि डॉलर तारीख में सबसे महंगा, गैस तारीख में सबसे महंगी। ये है शहबाज स्पीड। मोनस इलाही ने रद्दअमल में कहा कि पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई की स्पीड में तारीखी इजाफा हुआ। पेट्रोल तारीख में सबसे महंगा, बिजली तारीख में सबसे महंगी, डॉलर तारीख में सबसे महंगा और गैस भी तारीख में सबसे महंगी हुई। ये है शहबाज स्पीड। मोनिस इलाही का ये बयान सामने आया है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी में तारीखी इजाफा हुआ। इम्पोर्टेड हुकूमत के नालायक वुज़रा गरीब आवाम पर तजुर्बे कर रहे हैं, ऐसा कहना है इमरान इस्माइल का। मजीद कहा कि बिजली, पेट्रोल के बाद गैस की कीमतों में इजाफा शर्मनाक अमल है। IMF ने झुकने का कहा तो मिफ्ता अपने सरबराहों समेत लेट गए। मिफ्ता इस्माइल फौरी मुस्ताफी होकर आवाम को थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,865 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया है। बिजली की तलब 26,000, मजमूई पैदावार 19,135 मेगावाट है। पावर डिवीजन की जानिब से ये तफसीलात जारी की गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। इस्लामाबाद रीजन में भी 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,865 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की तलब 26,000 है, जबकि मजमूई पैदावार 19,135 मेगावाट है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। लोड शेडिंग की वजह से आवाम का जीना दूभर हो गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अली मलिक।
जी, मुल्क में गर्मी अपनी पीक पे पहुंच चुकी है। जून शुरू हो चुका है। जून और जुलाई जो है गर्मियों के शदीद गर्मी के महीने होते हैं, लेकिन मुल्क में जो तवानाई बहरान है वो हल नहीं हो सका है। अभी भी जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो शहरों में भी और देहात में बहुत ज़्यादा है। शहरों में अगर बात की जाए, जो इस वक्त हमें बिजली का शॉर्टफॉल है, हमारा बिजली का शॉर्टफॉल तकरीबन 6000 मेगावाट से ज़ायद ही रह रहा है, जिसके बाद हमें लोड शेडिंग करना पड़ रही है। बिजली तकसीमकार कंपनियाँ मुख्तलिफ जो शहर हैं उनमें 8 से 10 घंटे 12 घंटे की लोड शेडिंग कर रही हैं, जबकि जो देहात है या जो ज़्यादा जहाँ पे नुकसानात हैं वहाँ पे जो लोड शेडिंग का दौरानिया वो 14 घंटे से भी ज़ायद है। इस वक्त की जो सूरत हाल ये है कि हमारे पास जो ईंधन की कमी है, कुछ हमारी जो पेमेंट्स के इशूज़ हैं और हाइडल की जो कमी है, जो पन बिजली की पैदावार में कमी है, उस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका, जिससे जो मुल्क में शॉर्टफॉल है उस पर भी हुकूमत काबू पाने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। कारोबारी तबके को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि अब जो कारोबार है उनका ज़्यादा दारोमदार ही बिजली पर होता है। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आज भी जो हमारे ज़राए का कहना है कि शॉर्टफॉल जो है उसमें चूँकि गर्मी की शिदत ज़्यादा है, तो शॉर्टफॉल आज भी जो है 6000 मेगावाट से ज़्यादा तक जाने का खर्चा है, जिसकी बायस जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो जारी रहेगा और शहरियों को ये लोड शेडिंग का अजाब जो है मजीद झेलना पड़ेगा। फैसलाबाद में भी लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी इलाकों में 6 से 8 और नवाही इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली बंद है। मजीद बताएंगे कमर इरशाद। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बिजली की तलब और रसद में फ़र्क आने से बिजली की लोड शेडिंग जो है वो उसमें खासा इजाफा हो गया है, जिसके बायस शहरी जो है वो खासे परेशान है। फैसलाबाद में बिजली की जो दरकार है वो 3200 मेगावाट है, जबकि 400 मेगावाट से ज़ायद का शॉर्टफॉल जो है वो जिसका सामना है। मैं इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हूँ, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि बिजली कितनी बंद हो रही है, क्या सूरत हाल और क्या मसाइल आते हैं? 6 से 8 घंटे जो है वो बिजली बंद होने का मामूली बन चुका हुआ है। कोई एलानिया लोड शेडिंग नहीं है ताकि किसी को बंदा बता दे। सुबह ऑफिस के लिए उठें तो बिजली बंद, ऑफिस जाएं तो बिजली बंद, अगर वहाँ पर कोई काम करने लगे तो बिजली बंद, सिस्टम बंद। मुझे तो समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट ये कर क्या रही है। हॉस्पिटल में जाके देख लें, पेशेंट्स ख़राब हैं। कॉलेजेस में चले जाएँ, वहाँ पर बच्चे परेशान हैं। बच्चे पढ़ेंगे क्या, बच्चे लिखेंगे क्या? घरों में ख़वातीन हमारी बड़ी परेशान है। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो भी खासे परेशान है इस लोड शेडिंग से। उनका यही कहना है कि घरों में भी बिजली बंद है, कारोबारी मराकज़ में जाएँ तो वहाँ भी बिजली बंद है, स्कूल कॉलेजेस में भी बिजली बंद है, जिसके बायस खासे मसाइल का सामना करना पड़ता है। गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो फेस्को की जानिब से की जा रही है। कोई पता नहीं है कि बिजली कब जाएगी, कब आएगी, कोई शेड्यूल जो है वो नहीं बनाया जा रहा, जिसके बायस काम भी वो मुतासिर हो रहे हैं। जी, मुल्तान में मैपको का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब में बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लोड शेडिंग से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद बताएंगे नुमान खान बाबर। जी बिल्कुल, मुल्तान का कम से कम दर्जा 26 सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 44 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत है, जिसकी वजह से बिजली की कंजम्पशन जो है काफ़ी हद तक बढ़ गई है। मैपको को जनूबी पंजाब के 11 अजला के 74 लाख सार्फिन के लिए 3800 मेगावाट बिजली दरकार है, लेकिन 2800 मेगावाट बिजली फ्राहम की जा रही है। 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की जा रही है, जबकि दही इलाकों का जो दौरानिया है 12 से 14 घंटे तक पहुँच चुका है। लोड शेडिंग है, मसाइल क्या आ रहे हैं इस वक्त, बात करते हैं कुछ ताजर तंजीमों से। लोड शेडिंग, इसका मसला क्या है? शेडिंग का मसला ये है जी कि दिन में 8 से 10 घंटे जा रही है और इस वक्त प्रॉब्लम ये ना पीने का पानी है और लाइट नहीं है। हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं। सुबह से हम बैठते हैं, इस वक्त भी ये आप देख रहे हैं, तो बहुत बुरे हालात हैं। हमें जो गवर्नमेंट ने कहा था कि जी मतलब है ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ज़्यादा बढ़ गई है। वजन कहा कि नहीं है, काम ही नहीं है हमारा। हम सुबह से आते हैं कि काम हो, लेकिन खाली चले जाते हैं घर। जी बिल्कुल, ट्रिपिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है वो भी जलना मामूल बन गया है। उसके साथ साथ ओवर बिलिंग का भी सिलसिला जारी है। शहरियों का मुतालबा यही है, घरेलू और कमर्शियल जो सार्फिन है मुतालबा यही कर रहे हैं कि कम अज़ कम जो है शेड्यूल दिया जाए ताकि उस पर अमल हो और उनको भी किसी हद तक रिलीफ मिल सके।